नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 6 पढ़ेंगे। और जो भी स्टूडेंट पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक नहीं देखे हैं, चैनल पे अपलोड किया, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। आप रेलवे का कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरपीएफ का तैयारी करो या फिर एलएपी का या फिर एनटीपीसी का, आप रेलवे का कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको 1% का भी दिक्कत नहीं होगा। चाहे क्वेश्चन टफ लेवल का हो या फिर इजी लेवल का हो, आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा। तो बिना देर के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, यदि कोई धन 5 वर्ष में अपने आप का 3 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात करें। प्रति वर्ष क्वेश्चन पूछ रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, यदि कोई धन 5 वर्ष में अपने आप का 3 गुना हो जाता है, अपने आप का 3 गुना हो जाता है, कितने साल में? 5 साल में। मैं किसी व्यक्ति को 1 रुपया उधार दिया हूँ और मुझे 3 रुपया रिटर्न कर रहा। इसमें तो वो है जो हमने 1 रुपया उधार दिया है और 2 रुपया आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट कितना रुपया मिल रहा है आपका? 2 रुपया। कितने साल में? 5 साल में। तो कहीं ना कहीं मुझे 5 साल में सिंपल इंटरेस्ट 2 रुपया मिल रहा है। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 1 साल में मुझे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। ये जो 5 है नीचे चल जाएगा, यानी कि 2/5 मिल रहा है। तो 1 साल में मुझे सिंपल इंटरेस्ट 2/5 मिल रहा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, दर ज्ञात करें, यानी कि रेट प्रतिशत क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 2/5 प्रतिशत में डायरेक्ट कितना होता है आपका, ये 40%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका 40%। या फिर 2/5 के साथ आप प्रतिशत निकालने के लिए 2/5 के साथ आप गुना 100 कर सकते हैं प्रतिशत निकालने के लिए। तो कितना हो जाएगा आपका 5 दूना 10 0। तो कहीं ना कहीं 40% निकल के आ रहा है। मैं परसेंटेज के पार्ट 1 में लिखवा दिया हूँ कि 2/5 डायरेक्ट होता है आपका 40%। क्वेश्चन यही पूछ रहा था, दर ज्ञात करें, रेट प्रतिशत पूछ रहा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 40% हो जाएगा। आपका 27 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 32,100 रुपये का 7 सही 3/4% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो, क्वेश्चन पूछ रहा है। अब जैसे से क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। मैं किसी व्यक्ति को 32,100 रुपये उधार दिया हूँ, इस पर मुझे ब्याज कितना मिल रहा है, रेट प्रतिशत 7 सही 3/4%। अब इसको सोल्व करेंगे, 7 चौके 28 और 3 31/4% निकल के आ रहा। कितने साल तक मिल रहा है आपका? 4 साल तक। तो 4 से 4 कट जाएगा, तो कहीं ना कहीं मुझे 31% ब्याज मिल रहा है। इस धन का मुझे 31% ब्याज मिल रहा है। प्रतिशत जो हमेशा 2 0 को काटता है, तो कितना हो जाएगा 321 × 31। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, साधारण ब्याज क्या हो, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो साधारण ब्याज हो जाएगा 9,951 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, 34,561 का 3 सही 1/3% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो, क्वेश्चन पूछ रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। मैं किसी व्यक्ति को 34,561 रुपया उधार दिया हूँ, इस पर मुझे ब्याज कितना मिल रहा है, 3 सही 1/3% वार्षिक ब्याज की दर से, रेट प्रतिशत 3 सही 1/3%। अब इसको सोल्व करेंगे, 3 × 9 हो जाएगा और एक 10/3% निकल के आ रहा है। कितने साल तक आपका? 3 साल तक। तो 3 से 3 कट जाएगा, 10 निकल के आ रहा। तो कहीं ना कहीं मुझे 34,561 पर 10% का ब्याज मिल रहा है। अब इसको सोल्व करेंगे, जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा आपका। ये 0 के वजह से यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 3,300 पर साधारण ब्याज की दर से पहले वर्ष के लिए 3%, अगले वर्ष के लिए 7 सही 1/2%, तीसरे वर्ष के लिए 4 सही 1/2% है। तो कुल साधारण ब्याज ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। मैं किसी व्यक्ति को 3,300 रुपये उधार दिया हूँ, इस पर मुझे पहले साल कितना प्रतिशत ब्याज मिल रहा है आपका, रेट प्रतिशत 3%, और दूसरे साल 7 सही 1/2% और तीसरे साल 4 सही 1/2%। अब इनको जोड़ेंगे, 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 और 4 14 हो जाएगा, आधा और आधा 1 साल। तो कहीं ना कहीं मुझे इस धन पर मुझे 15% का ब्याज मिल रहा है। अब इसको सोल्व करेंगे, प्रतिशत हमेशा 2 0 को काटता है, तो कितना हो जाएगा 33 × 15, 4
495। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, तो कुल साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो कुल साधारण ब्याज हो जाएगा आपका 495। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, अगर किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 9.2/3%, अगले वर्ष के लिए 3%, तीसरे वर्ष के लिए 4.1/3% है, अगर कुल साधारण ब्याज हमें 11,900 रुपये प्राप्त होता है तो वह धन ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा है। अब जैसे से क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। क्वेश्चन में क्या दिया गया, अगर किसी धन पर यानी कि मूलधन पर कितना ब्याज मिल रहा, पहले साल के लिए 9.2/3%, दूसरे साल के लिए 3% और तीसरे साल के लिए 4.1/3%। अब इनको जोड़ेंगे, 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 12 और 4 आपका 16 हो जाएगा, 2/3 और 1/3 1 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे इस धन पर 17% का ब्याज मिल रहा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, नंबर में आपका क्या दिया गया, साधारण ब्याज हमें 11,900 रुपये प्राप्त होता है, क्वेश्चन में दिया गया, डाटा में दिया गया आपका 11,900। अब इसको सोल्व करेंगे, प्रतिशत को हटाएंगे, 100 से भाग देंगे, ये कितना पे जाएगा, 17 सत्ते 119 हो जाएगा, 20। ठीक है, ये 100 इधर जाके गुना में हो जाएगा, यानी कि मूलधन बराबर हो जाएगा 7 × 7 40, आपका मूलधन हो जाएगा 70,000। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था आपका, तो वह धन ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वह धन हो जाएगा आपका 70,000 हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका छूटा था, 22 नंबर क्वेश्चन। बाईस नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, किसी राशि साधारण ब्याज द्वारा 3 वर्षों में 1040 रुपया तथा 7 वर्षों में 1360 रुपया हो जाती है, तो वह राशि कितनी होगी, क्वेश्चन पूछ रहा है। अब जैसे से क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, 3 वर्ष में कितना हो जाता है आपका, 1040 हो जाता है, यानी कि 3 साल के बाद मुझे रिटर्न कर रहा है 1040 रुपये रिटर्न कर रहा है। इसमें तो 3 साल का ब्याज भी है और इसमें वो है जो हमने उधार दिया है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, 7 वर्षों में 1360 रुपया हो जाती है, क्वेश्चन में दिया गया। यही धन 7 वर्ष में कितना हो जाता है आपका, 1360 रुपया हो जाता है। पहले 1040 रुपये मिल रहा था, अब 1360 रुपया मिल रहा है, तो कितने की वृद्धि हो रहा है आपका, 320 रुपये की वृद्धि हो रहा है। कितने साल ज़्यादा वृद्धि हो रहा है आपका, 3 से 7 साल आने में कम 4 साल का वृद्धि हो रहा है। तो 4 साल में मुझे एक्स्ट्रा ब्याज कितना रुपया मिल रहा, 320 रुपया ब्याज मिल रहा। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 1 साल में मुझे कितना ब्याज मिलेगा, 4 × 8 = 32 0। तो कहीं ना कहीं मुझे 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है आपका, 80 रुपये का ब्याज मिल रहा। यहाँ पर तो 3 साल का ब्याज है, तो सबसे पहले तो 3 साल का ब्याज निकालेंगे। 3 साल के लिए यहाँ पर 3 की गुना करेंगे तो ये 3 ईयर्स हो जाएगा। अगर बराबर के इधर हमने 3 की गुना किया तो इधर भी 3 की गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 × 3 आपका 240 रुपया हो जाएगा। तो 3 साल में मुझे कितना रुपया ब्याज मिल रहा है, 240 रुपया ब्याज मिल रहा। अगर यहाँ पर 240 माइनस कर देंगे तो मूलधन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 साल का ब्याज भी है। अगर 240 रुपया माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 800 रुपया हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, तो वह राशि कितनी है, तो कहीं ना कहीं 800 रुपया उधार दिया था और इस पर 240 रुपये का ब्याज मिल रहा था। तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा वह राशि कितनी है, तो राशि हो जाएगा 800 रुपया। 800 रुपया हमने उधार दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, 800 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हमें एक अंदर से मोटिवेशन फील होता है कि हाँ इतने लोगों तक वीडियो पहुंच रहा, तो हमें और वीडियो बनाने का मन करेगा। तो इसलिए चैनल को जितना हो सके शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।